Hi everyone, let us begin our session today. So इस वीडियो में हम फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे. So the question is that you have to use appropriate properties and solve the given questions. इस क्वेश्चन में एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन और सेकेंड क्वेश्चन दोनों में ही क्लियरली मेंशन है कि आपको अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी दैट इज कोई सूटेबल प्रॉपर्टी यूज करके ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है. तो चलो विदाउट एनी डिले लेट अस स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन. सो जब आप ये क्वेश्चन देखोगे तो आप देखोगे कि कुछ रैशनल नंबर्स हैं जो आपस में मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं या फिर ऐड भी हो रहे हैं. सो इससे हमको ये क्लियर हो गया कि हम यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन या फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन यूज नहीं कर सकते. हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? चलो एक बार जल्दी से प्रॉपर्टी जो यूज कर भी सकते हैं या जो यूज नहीं भी करेंगे वो हम समझ लें, क्योंकि इतनी प्रॉपर्टीज है. यहाँ पे बस यही एक प्रॉब्लम होती है कि हमें अगर प्रॉपर्टी बता दी जाए तो हम सॉल्व कर लेंगे, पर अगर प्रॉपर्टी भी ना बताई हो और ये कहा जाए कि आप अपने हिसाब से समझो कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी और सॉल्व करो, इट बिकम्स लिटिल ट्रिकी. सो लेट अस अंडरस्टैंड. सी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि यहाँ पे हम कोई भी दो नंबर से डील करते हैं. इट इज अज्यूम ए एंड बी. सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन का मतलब होगा कि दो नंबर को आप किसी भी फॉर्म पे ऐड करो, a प्लस बी करो या b प्लस ए करो, आंसर सेम आएगा. वैसे ही इसकी दूसरी प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लिकेशन के लिए. सो आप उसको किसी भी तरीके से मल्टीप्लाई करो, a इंटू बी या b इंटू ए, आंसर सेम आएगा. सो यहाँ पे सिर्फ दो नंबर्स तो नहीं है, इसका मतलब ये प्रॉपर्टी तो हम यूज नहीं कर सकते. अब इसके बाद वाली प्रॉपर्टी क्या होती है? वो होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डील्स विद मोर देन टू नंबर्स. यहाँ पे हम कोई भी तीन नंबर ले लेंगे. सेम थिंग इट इज फॉर एडिशन एज वेल एज फॉर मल्टीप्लिकेशन. सो अगर मल्टीप्लिकेशन बोल रहे हैं तो आप इस तीन नंबर को किसी तरीके से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो. पहले आप कोई भी दो नंबर ले लो, उसके रिजल्ट से थर्ड नंबर मल्टीप्लाई करो, या आप फर्स्ट एंड लास्ट ले लो, सेकेंड से मल्टीप्लाई करो, या आप फर्स्ट एंड सेकेंड ले लो और थर्ड से मल्टीप्लाई करो. तो आप अगर ऐसा करोगे, किसी भी फॉर्म पे मल्टीप्लाई करोगे, आंसर सेम आएगा. अब देखो यहाँ पे ऐसा है क्या, प्योरली सारे नंबर्स क्या मल्टीप्लाई हो रहे हैं या फिर इसी तरह से ऐड हो रहे हैं? नहीं. तो ये क्लियर हो गया कि यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दोनों हम यूज नहीं कर सकते. अब आती है थर्ड प्रॉपर्टी. थर्ड प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. वैसे प्रॉपर्टीज तो बहुत सारी है, एडिटिव आइडेंटिटी है, एडिटिव इनवर्स है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज है, बहुत सारी है. पर अभी हम जो मेजर प्रॉपर्टीज है जिसमें दो चार नंबर्स को लेके हम डील करते हैं, इस तरह की प्रॉपर्टी, उसमें तो बेसिकली ये तीन ही फॉल करते हैं. तो अब हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. क्या है? ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. ये बोलता है कि आप किसी भी नंबर को इस फॉर्म पे रखो. इस फॉर्म का मतलब एक नंबर जो मल्टीप्लाई हो रहा है, किससे हो रहा है? कोई दो नंबर्स के सम से. ऐसे भी करके देखो, या आप वो जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है उसको अलग अलग मल्टीप्लाई करो और फिर ऐड करो, आंसर सेम आएगा. अब बेटा वापस से इस क्वेश्चन पे चलो. यहाँ आप देखो क्वेश्चन को तो हमें समझ में आएगा कि हमें यहाँ पे क्या चाहिए. देखो दो पेयर चाहिए, यहाँ तो तीन सेट्स दिए हुए हैं, ठीक, फिर भी और एक चीज कॉमन दिख रही है कि ए कॉमन होता है. तो अभी हमको ये नहीं समझ में आ रहा कि यहाँ पे ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते. अगर कर सकते हैं तो हमें क्या चाहिए? आपके दो नंबर्स जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं वहां पे ए कॉमन होना चाहिए. चलो पहले देखते हैं क्या ऐसा कोई
नंबर है जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, बट उसके पास एक ऐसा नंबर है जो मल्टीप्लाई सेम नंबर से हो रहा है। हाँ, ये देखो लास्ट में यहाँ पे भी 2/5, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वाला नंबर इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमको हमारा सेट मिल गया, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया। इसका मतलब हम ठीक समझे, ये क्वेश्चन पे हम पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे। अगर आप कॉपी में सॉल्यूशन कर रहे हो तो पहले यहाँ पे पॉज आप वीडियो को करो और यहाँ पे आप लिखोगे बाय अप्लाइंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और इस प्रॉपर्टी को लिख के एक पेंसिल से बॉक्स के अंदर फॉर्मूले को एनक्लोज कर देना। इसका आपको 1 मार्क मिलेगा। ठीक, अब ये समझ में आ गया कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी है, और ये भी समझ में आ गया कि ये दो नंबर्स पे वो प्रॉपर्टी लगेगी। तो हम एक काम करेंगे, अब हम इसको एक बार रीअरेंज कर देते हैं। रीअरेंज से क्या होगा, हमें सॉल्व करने में आसानी होगी। रीअरेंज कैसे करेंगे, ये नंबर तो हमें चाहिए, इसको आप ऐसे ही लिख लीजिए। साथ में अब ये वाला है, इस वाले नंबर को पहले कॉपी करना और उसके बाद जो बच गया है नंबर आप उसको कॉपी करना। ठीक है, तो ये अभी एक्सक्लूडेड है। एक्सक्लूडेड का मतलब ये नहीं है कि इसको हम छोड़ देंगे, इसको कॉपी करते रहेंगे, बट पहले हम इस नंबर पे फोकस करेंगे। सो ये हमारी प्रॉपर्टी थी, कौन सी वाली, ए, ये हमारा बी प्लस ये हमारा सी और ये हमारा ए। ये क्वेश्चन जो है इस फॉर्म में दिया है। प्रॉपर्टी में क्या था, a इंटू बी प्लस a इंटू सी इज a b प्लस सी। स्टार पॉइंट ये जो है ये इसका टर्निंग पॉइंट है क्वेश्चन का। बस यहाँ पे आपको अब ध्यान रखना है, हमको प्रॉपर्टी समझ में आएगी कौन सी लगेगी। जब ये समझ में आ जाता है कि कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, उसके बाद अगर क्वेश्चन में इस फॉर्म पे दिया है तो आप इसका सेकंड फॉर्म ये वाला फॉर्म यूज करोगे, या फिर बोल सकते हो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। सो ये क्या है, a ब्रैकेट b प्लस सी। एग्जैक्टली इस क्वेश्चन को हम इस फॉर्म पे लेके आएंगे। a की वैल्यू क्या है, ये देखो हमने ऑलरेडी, इसीलिए मैंने पेंसिल से यहाँ पे आप लोग भी डाउन एरो मार के हाईलाइट कर देना, a क्या है, इजी रहता है। मैंने भी इसको एरो से इसीलिए मार्क कर दिया कि गलती ना हो। a की वैल्यू क्या है, 2/5 ब्रैकेट, b की वैल्यू क्या है, -3/7 प्लस c की वैल्यू क्या है, 1/14। साथ में वो नंबर जो हमको कॉपी करते रहना है, दैट इज 3। इट इज नॉट 2, इट इज 3। ठीक है, यहाँ पे इसको हम वैसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, क्योंकि देखो ये क्या है, सिर्फ दो पैर है, a इंटू बी और b इंटू ए, दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे यूज हो रहा है। सो 3 टाइम्स 1, 3 टाइम्स 2। यहीं पे यहाँ हमने अगर सिर्फ सिंप्लीफाई किया है, नेक्स्ट में इसका आंसर लिख फिर छोड़ देंगे, क्योंकि अभी हमको फोकस किस में करना है, ब्रैकेट में, क्योंकि ये ब्रैकेट दिया हुआ है। अब आप देखो ब्रैकेट में क्या हो रहा है, दो रैशनल नंबर्स को सॉल्व करना है। सो ये मल्टीप्लाई तो नहीं है, वरना इसको भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर लेते। जब रैशनल नंबर्स ऐड होते हैं या सब्ट्रैक्ट होते हैं तो हमें क्या करना है, उसको एक कॉमन डिनोमिनेटर पे लेके आएंगे, फिर ही सॉल्व कर सकते हैं। इसका मतलब हमको 7 और 14 का एलसीएम लेना पड़ेगा। सो एलसीएम आपको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है, आप लाइन छोड़ो, या फिर क्योंकि ये जस्ट 7th क्लास का रिव्यू चैप्टर है, हमने ये सारी चीजें 7th क्लास में की हुई है, तो आप यहाँ पे एक RW करके अपने कॉपी में कॉलम बनाना और रफ वर्क लिख लेना। तो यहाँ पे हमको 7 और 14 का आप लिखोगे एलसीएम ऑफ 7 एंड 14। इसका जो एलसीएम है 14 आएगा, आप शो कर लेना। अब क्या करना है, -3/7 जो नंबर था उसको लिख लो, कंपेयर किससे करेंगे, जो एलसीएम आया। ये जो रैशनल नंबर है इसको भी लिख लो, इसको भी क्या करेंगे, जो एलसीएम आया उससे हम कंपेयर करेंगे। 7 के टेबल में 14 2 टाइम्स आता है, तो न्यूमरेटर को भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे,
ये बन जाएगा -6। सो यहाँ देखो -2/5 है, -2/5 को एज इट इज -3/7, -3/7 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, -6/7। अब 1/14, इसका d और d दोनों का सेम है, तो इसका मतलब ये भी सेम रहेगा, ये बन जाएगा 1/14। इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 1/4। अभी भी ब्रैकेट है, सॉरी यहाँ पे बेटा एक चेक करना, गलती 14, ठीक। अब देखो d तो सेम आ गया, पर अभी हमको इसको सॉल्व करना है। सो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। मैं यहाँ लाइन खींच देती हूँ, पार्ट डिवाइड हो जाएगा। अब 2/5 कॉमन आ गया, d को कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचा -6 + 1, और यहाँ क्या बचा 1/4। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, दो नंबर्स यहाँ पे डिफरेंट साइन के हैं, तो जब डिफरेंस इन साइन होता है तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट। सो बिगर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू, सो 6 - 1 विल बिकम 5, बट पुट ग्रेटर नंबर साइन, सो ये बन जाएगा -5/14। और ये जो है, अब आप इसको या डायरेक्टली यहाँ पे आप इसका अब ब्रैकेट खोल सकते हो, ठीक है। तो ये एक साथ आ जाएगा, ये हो जाएगा 2/5, और यहाँ पे आ गया -5/14 - 1/4, ठीक। ये ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। सो देखो बहुत नियर हो गए हैं हम, आंसर के बहुत पास आ गए। अब ये क्या है, ये देखिए, फिर कम्युटेटिव प्रॉपर्टी लग रही है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देखेंगे। सो ये क्या बन जाएगा, 5 1 जा 5 1 जा 2 1 जा एंड 2 7 जा, मतलब यहाँ क्या हो गया माइनस। ये जो माइनस है इसको भूलना नहीं है, ध्यान देना बेटा, सिर्फ साइन की ही गड़बड़ी होती है। सो -1/7, और ये हो गया -1/4। अब ये तो लास्ट पार्ट बेबी गेम हो गया, क्योंकि आपको पता है डिनोमिनेटर अगर अलग है तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। 4 और 7 का 28 आएगा, पर आप एक बार शो कर देना, ठीक है, कॉपी में रफ वर्क जैसे बताया आपको, एक कॉलम करके कर देना। आपका एलसीएम क्या आ गया 28, मतलब 1 जो -7 है उसको आपको 28 से कंपेयर करना है। 7 के टेबल में 28 कब आता है, 4 टाइम्स, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करोगे, ये क्या होगा -4। और ये जो -1/4 है इसको भी 28 से कंपेयर करोगे, सो ये कितना हो जाएगा 7 टाइम्स। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा -7/28। अब बस इसकी जगह पे -1/7 की जगह पे जो इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आया है वो आप लिख लो। देखो d कॉमन आ गया ना, बस इसीलिए हम एलसीएम लेते हैं। ये -7 और -4 एंड -7, ये बन गया -11/28, और यही है आपका आंसर। तो देखा इक्वेशन कितना इजी था, सिर्फ एक सही प्रॉपर्टी लगानी है और आपको ध्यान पे रखना है कौन सी प्रॉपर्टी कब लगानी है। सो इस कॉपी कर लो क्वेश्चन को आप वीडियो पॉज करके, एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल। गॉड ब्लेस यू।